सिंध में एक सैलाब के बाद दूसरा सैलाब। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने के बाद जिला दादू की तहसील मेहड़ की आखिरी डिफेंस लाइन सुप्रियो बंद में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। रेले मेहड़ की तरफ चल पड़े। 100 से ज्यादा देहात मुतासर होने का खदशा। पानी का दबाव कम करने के लिए सिंध हुकूमत ने जोही बैराज में शगाफ डाल दिया। सैलाबी पानी जोही शहर समेत 60 देहात को मुतासर करेगा। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है कि कंबर, वारा, मेहड़ और खैरपुर नातन शाह को सैलाबी रेले से बचाने के लिए जोही नहर में शगाफ डालना ज़रूरी था। कंडियारों के करीब दरिया सिंध में तोगयानी से ज़मींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी बिखरी में दाखिल। सांगढ़ के करीब सेम नाले का शगाफ पुर ना किया जा सका। पानी सांगढ़ शहर की जाने बढ़ने लगा। कई देहात ज़ेर आब आ गए। पाक नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन। मीरपुर खास में झुड्डू के करीब रोशनाबाद प्राण नदी में शगाफ पड़ गया। सैलाबी रेले बदीन की जाने बढ़ने लगे। नसीराबाद में दरियाई नाड़ी से आने वाला सैलाबी रेला मंजूशूरी में दाखिल। 350 से ज्यादा देहात डूब गए। हजारों खानदान पानी में महसूर हो गए। 3 फुट पानी भरने से डेरा मुराद जमाली जेल के 180 कैदी सिब्बी मुंतकिल। डेरा लयार जेल नाकाबिल इस्तेमाल करार। सेंट्रल जेल मच की गैस, पानी और बिजली मुनक़ता। कोयटा कराची, कोयटा बोलान, जैकबाबाद कौमी शाहरा बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का राबता भी बहाल ना किया जा सका। कोयटा तफ्तान ईरान शाहरा 3 दिन बाद बहाल। बलूचिस्तान में 24 घंटों में सैलाब से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अम्बात की मजमूई तादाद 248 हो गई। बलूचिस्तान के स्कूल्स और कॉलेजेस 3 सितंबर तक बंद रहेंगे। बिजली के टावर्स गिरने से बलूचिस्तान के 27 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फरहमी मुअत्तल। खुशदार, कल्लात, सोराब, मस्तूंग, नोशकी, चागी और खारान अजला को बिजली की फरहमी मुअत्तल। लौरा लेई, योब, किला सैफुल्ला, पेशीन, चमन को 2 घंटे बिजली की फरहमी। कोयटा शहर में भी शदीद लोड शेडिंग। बिजली, गैस और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तली से शहरी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों स्वाट, डेरा इस्माइल खान, टांक, नौशहरा और चारसद्दा में सैलाब की तबाहकारियाँ। वादी कालाम में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस फंसे 100 से ज़्यादा अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। चारसद्दा में दरिया किनारे वाक़या आबादियाँ डूब गईं। 1,80,000 से ज़्यादा अफराद बेघर। मुतासरीन की बड़ी तादाद पेशावर मोटरवे पर पनाह लिए हुए है। कोहिस्तान में सैलाबी रेला गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। डिया खान में भी पानी ही पानी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी आना शुरू। सैलाबी रेले पंजाब में दाखिल। मियांवाली में जिना और चश्मा बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा जारी। ज़िला राजनपुर में सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह बरकरार। मुतासरीन वबाई बीमारियों में मुब्तला। सांपों के काटने से मुतादिद अफराद बीमार। डीजी खान के कबायली इलाकों का ज़मीनी रास्ता अब तक बहाल न हो सका। लिया के मकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम आखिरी ओवर से एक गेंद पहले 147 रन बनाकर आउट हो गई थी। भारत को 148 रन का हदफ मिला जो उसने 2 गेंदों पहले हासिल कर लिया। हार्दिक पांड्या ने अहम मौके पर 17 गेंदों पर 33 रन बनाकर भारतीय जीत में अहम किरदार अदा किया। रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने भी उम्दा बैटिंग की। कोहली का एक कैच भी छूट गया। पाकिस्तानी बॉलरों ने जमकर मुकाबला किया। शादाब खान की किफ़ायती बॉलिंग, नसीम शाह की 2 और मोहम्मद अवास की 3 विकेटें भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सकी। पाकिस्तानी बल्लेबाज खुलकर खेल ना दिखा सके। कप्तान बाबर आजम सबसे पहले 10 रन बनाकर पेविलियन से धार गए। फ़खर जमान भी कप्तान के पीछे पीछे सिर्फ 10 रन बनाकर लौट गए। नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने टीम के स्कोर को संभाले देने की कोशिश की मगर स्कोर कार्ड सुस्त रहा। आसिफ अली भी चमत्कार ना दिखा सके। रन रेट बढ़ाने का बोझ लोअर ऑर्डर पर आ पड़ा। हारिस रऊफ ने 7 गेंदों पर 13 और फास्ट बॉलर शाहनवाज डहानी ने 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर स्कोर को काबिल इज्जत मकाम तक पहुँचाया।
कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि 10 से 15 रन कम बनाए। फास्ट बॉलर्स ने मैच को दिलचस्प बनाया, अलबत्ता शाहीन आफरीदी की कमी महसूस हुई। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की टीम को कारकर्दगी बेहतर करने के मशवरे। शुरू में हमारी जो बैटिंग थी वो थोड़ी स्लो थी। एक हमारे लड़कों की जो फील्डिंग है ना, उसमें प्रॉब्लम रही। देखे ना, कोई पाँव पकड़ रहा था, कोई क्या कर रहा था। बैटिंग में थोड़ा सा हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी। कराची में आज से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा तालीम का कहना है कि गुज़श्ता दिनों सैलाबी इमरजेंसी की सूरत हाल के बायस स्कूल बंद रखे गए। सूबे के ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया इलाके की सूरत हाल देख कर स्कूल बंद करने का फैसला कर सकती है। स्वात में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके कालाम और अतरोड़ में जियो न्यूज़ की टीम सबसे पहले पहुंच गई। सारे ज़मीनी रास्ते तबाह बर्बाद हो गए। 50 किलोमीटर सड़क दरिया में बह चुकी। विलेज काउंसिल अतरोड़ में 40 मकानात बह गए। तैयार फसलें तबाह हो चुकी। हेलीकॉप्टर से सैलाब से मुतासर होने वालों को आटा और दवाएं पहुंचाई गईं। कालाम और गबराल में फंसे सयाहों को सुबाई हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सयाहों का कहना था कि सैलाब से नाकाबिल यकीन तबाही के मनाजिर देखें। तकरीबन यहाँ 7 दिन हो गए, हम इधर बहुत मुश्किल में पड़े हुए थे। हुकूमत का शुक्रिया कि हमें हमारी मदद की इन लोगों ने। ऊपर से जब देखा है ना इनके खड़े होके, तो वो उस वक्त तो लग रहा था कि कुछ रहेगा ही नहीं। सैलाब की तबाहकारियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 सद्दा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के ज़िला जाफराबाद में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। कहा कि 50,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब रोकने का काम बातों और इल्ज़ामात से नहीं होगा। दुनिया ने मेहनत और सरमायाकारी से सैलाब रोका है। बातें करके, इल्ज़ाम लगा के और झूठ बोलकर कौम को कब तक धोखा देंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि बलोचिस्तान में 10 लाख अफराद को खुराक पहुँचाई गई है। 1.5 लाख खेमों की ज़रूरत है। 65,000 से ज़्यादा घर गिर गए और 9 लाख एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आ चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा कि इस साल बड़े पैमाने पर सैलाब आया। लोगों को रिलीफ देने और बहाली में कई साल लग जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाब ज़दगान के लिए अपील। कहा वफाकी सूबाई हुकूमतें और मुसल्लह अफवाज के वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान के मुखय्यर हज़रात अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। बहाली के लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और दोस्तों को भी आगे आना चाहिए और मुश्किल हालात में घिरे लोगों की मदद करनी चाहिए। यकीन है कि हमेशा की तरह हमारे तारकीन वतन पाकिस्तान में अपने भाइयों को मायूस नहीं करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की पहली खेप पहुँच गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और पाकिस्तान में अमारात के सफ़ीर ने नूर खान एयरबेस पर इमदादी काफ़िले को खुशामदीद कहा। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए तुर्किया से इमदाद लेकर तुर्किश एयरलाइन का तैयारा कराची पहुँच गया। पोप फ्रांसिस की आलमी बिरादरी से सैलाबज़दा पाकिस्तान के लिए इमदाद की अपील। कहा सैलाब के बेशुमार मुतासरीन, ज़ख्मी और बेघर अफराद के लिए हम सब दुआ गो हैं। आलमी बिरादरी यकजहती का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की इमदाद करे। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आज वाशिंगटन में होगा। स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। 7वें और 8वें जायजे के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान ने प्रोग्राम की मुद्दत में 1 साल की तोसी और कर्ज की रकम में 1 अरब डॉलर इजाफे की दरख्वास्त कर रखी है। वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल कहते हैं कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। उम्मीद है आज IMF प्रोग्राम पास होगा। वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल के फवाद चौधरी और हमाद अज़हर को तुर्की ब तुर्की जवाब। हमाद अज़हर ने कहा है कि तैमूर झगड़ा का ख़त मुफ्ती इस्माइल ने लीक किया। मुफ्ती इस्माइल ने जवाब दिया कि भाई साहब वो ख़त खुद PTI ने लीक किया और फवाद चौधरी ने खुद TV पर कहा कि पंजाब और KP IMF मुआहदा तस्लीम करने से इनकार के ख़त लिखेंगे।
पंजाब ने इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने खत लिख दिया जिसे PTI ने लीक किया। फवाद चौधरी ने कहा है कि हम IMF को हाथ काट कर नहीं दे सकते। IMF प्रोग्राम की शराइत अवाम के सामने रखी जाएं। उस पर मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी साहब, आपने अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को खतरे में डाल दिया। आप पहले ऐसे तो ना थे। ये PTI का बहुत बुरा असर है जो आप पर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि अगर IMF की डील ठीक है तो मिफ्ता इस्माइल की अपनी पार्टी उसकी मुखालफत क्यों कर रही है। ख़त से मुतालिक तनाज़ी की वजाहत देते हुए कहा कि KP हुकूमत ने वफाक से 5 जुलाई को जो मुआहदा किया उस पर कायम है, लेकिन वफाक की हुकूमत से भी पूछा जाए कि उन्होंने 50 दिन तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाब क्यों नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि वफाकी हुकूमत मदद की बजाय दिए गए फंड्स पर सरप्लस मांग रही है। बोले मिफ्ता इस्माइल को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। IMF वाले उनसे कहते हैं कि बैठे हैं तो ये लेट जाते हैं। वफाकी हुकूमत अवाम की फलाह के लिए काम करने के बजाय सियासी इंतकाम ले रही है। PTI रहनुमा और इमरान खान पर केसेस बनाए जा रहे हैं। बगावत पर रुखसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में आज होगी। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका देते हुए तफ्तीशी अफसर को आज तलब कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह समाअत करेंगे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि तुर्किया से राशन का एक जहाज़ आ गया है। आज मज़ीद 3 जहाज़ आएंगे। मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों में रियायत देने का सोच रहे हैं। APC में इमरान खान को इसलिए मदऊ नहीं किया कि वो पार्लियामान, आइन और जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। 3 महीने में महंगाई कम होगी। सैलाब मुतासरीन ने सेवन में निजी मकाम पर छुपाए गए इमदादी सामान पर हल्ला बोल दिया। सामान साथ ले गए। SSP जामशोरों का दावा है कि इंतजामिया ने लूट मार से बचाने के लिए सामान गोदाम में रखवाया था। शहदाद कोर्ट में सेशन जज का मुख्तियार कार ऑफिस पर छापा। सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाला इमदादी सामान बरामद। ठट्ठा मकली में मुतासरीन का आटे से भरे 3 ट्रकों पर धावा। थैले साथ ले गए। ज़िला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि आटा टोकन लेने वाले मुतासरीन में तकसीम करना था। कोयटा के नवाही इलाके वली तंगी में डैम टूटने की अफवाह फैलाने के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। वली तंगी डैम टूटने की अफवाह से शहरियों में खौफ हिरास फैला था। शहरी अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बदिंजो ने कहा है कि बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 200 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। बहाली में 25 साल लगेंगे। सरहदी इलाकों के लोग ईंधन और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ईरान से ख़रीद सकते हैं। खेमों की कमी का मसला 1-2 रोज़ में हल कर लिया जाएगा। कंडियारों के करीब पुल के क्रैक होने की खबर बेबुनियाद है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोरो से कंडियारों तक कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। कौमी शाहराह पर पानी जमा होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। बारिश के बायस कौमी शाहराह को नुकसान पहुंचा है। हम यहाँ पे कुमराट वैली घूमने आए थे और हम यहाँ पे सैलाब की वजह से हम सब लोग यहाँ फंस गए थे और हमने फिर एक वीडियो बनाई जो कि जियो को अरसाल की। उन्होंने हमारी आवाज़ बने और पाक फ़ौज तक हमारी आवाज़ पहुँचाई और पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर हमारी मदद के लिए यहाँ पे पहुँचे और हम कुमराट वैली में मौजूद हैं। जियो का शुक्रिया। जियो न्यूज़ वादी कुमराट में फंसे सयाहों की आवाज़ बना। पाक फ़ौज तक सयाहों की फरियाद पहुँचाई।
फ़ौज के जवानों ने तमाम अफराद को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। मुतासरीन का खुशी का इजहार, आवाज़ बनने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जियो न्यूज़ ने उनकी अपील पाकिस्तान आर्मी तक पहुँचाई। मुतादिद सयाह गुज़श्ता रोज़ से पहाड़ी इलाके में फंसे हुए थे। राबता पुल बह जाने की वजह से दरिया पार करना मुमकिन न था। पाक फ़ौज ने स्वात में फंसे कई सयाहों को रेस्क्यू किया। गैर मुल्की सयाहों में शामिल स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े ने पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। We are from Catalonia, Spain, and we are rescued for the Pakistan Army. We want to say you that please, Shukriya Pakistan Army. Thank you. Thank you. पाक आर्मी एविएशन के पायलट्स ने कोहिस्तान में इंतहाई ख़तरनाक सैलाब में फंसे शख्स को बचा लिया। ISPR के मुताबिक GOC मंगला डिवीज़न और कमांडर मंगला ब्रिगेड पतन के करीब फ्लड असेसमेंट मिशन पर थे। हंगामी कॉल पर कीमती जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा गया। पायलट ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हेलीकॉप्टर को नीचे लाकर फंसे शख्स को रेस्क्यू किया। आर्मी टीम बर वक्त ना पहुँचती तो सैलाब में फंसा शख्स डूब सकता था। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ तेज़। राजनपुर के दूर दराज इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इमदादी सामान की तकसीम। आर्मी के जवान सैलाब मुतासिरीन को खुराक और दीगर अशिया की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाक फ़ौज की जानिब से तिब्बी मुआयने के लिए कैंप्स भी लगाए गए। पाक आर्मी के साथ पाक बहरिया भी सिंध में सैलाबज़दगान की मदद करने में पेश। हेलीकॉप्टर की मदद से क़म्बर शहदाद कोट में सैलाब में महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद कई घंटों से घरों की छतों पर महसूर थे। सैलाब के दौरान नौशहरा के खातून असिस्टेंट कमिश्नर क़ुर्रतुल-ऐन वज़ीर ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान एहसास की उम्दा मिसाल कायम कर दी। नौशहरा में सैलाब का ख़तरा हुआ तो वो खुद नौशहरा के मकीनों के दरवाजे पीट कर महफूज मकाम पर जाने की तलक़ीन करती रहीं। आगे बढ़ो, मदद करो, एक होकर जियो। पाकिस्तान की पुकार, सैलाबज़दगान की मदद के लिए खुसूसी नशरियात में सैलाबज़दा अफराद के लिए सरगर्म गुलकारा हदीका कियानी और शहजाद रॉय की भी आवाम से दिल खोल कर मदद की अपील। हदीका कियानी ने कहा है कि हमें मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा। शहजाद रॉय ने कहा कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सैलाब मुतासरीन को हमारी मदद की ज़रूरत है। अदाकार जावेद शेख ने कहा है कि हज़ारों लोगों के मकानात तबाह हो गए, इस मुश्किल में उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है। अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा है कि हमारे हमवतन खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। अदाकारा रीमा ने अपील की कि सैलाबज़दगान आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। फैसल कुरैशी, जाज असलम, एहसन खान और दीगर शोबिस शख्सियात ने भी सैलाबज़दगान की मदद के लिए अपील की। नशरियात में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से दुनिया भर को आगाह किया। सीनियर एंकर हामिद मीर ने 4 सदा के टेंट सिटी का अहवाल बताया। मोबाइल सर्विस जैज़ का मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान। तर्जुमान जैज़ ने कहा है कि सैलाबज़दा इलाकों में मज़ीद इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कायम मकाम अफगान वज़ीर दिफ़ा के बेबुनियाद इल्ज़ाम पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। बेबुनियाद इल्ज़ामात अफसोसनाक और ज़िम्मेदाराना सफ़ारती इक़दार की नफ़ी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अफगान वज़ीर दिफ़ा ने खुद एतराफ़ किया कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी सदादे दहशतगर्दी ड्रोन ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम ममालिक के इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर यकीन रखता है और हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। CCTV फुटेज में दुकान में डकैती के दौरान गाहक को हाथापाई करते देखा जा सकता है। डाकू शहरी को गोली मारकर दुकान से नकदी लूटकर फरार हो गए।
लाहौर के इलाके शरीफपुरा में 10 साला बच्ची का कत्ल। लवाहिकीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बच्ची को ज़्यादती के बाद स्विमिंग पूल में डबोकर कत्ल किया गया। पुलिस ने सिर्फ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा मकतूला के भाई की दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज करके एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि 2010 के सैलाब के बाद फेडरल फ्लड कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया गया। हुक्मरान आपस की लड़ाई लड़ते रहे और कौम सैलाब में डूब गई। हुकूमत की नाअहली की वजह से 5 नौजवान दरिया में डूब गए। उन्होंने खुद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP को फ़ोन किए, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर मदद को ना पहुँचा। सियासी जमातों से अपील है, सियासी इख्तिलाफ़ात से बालतर होकर कौम को बचाएं। लाहौर में अर्जेंटीना की नायब सदर को बदउनवानी के इल्ज़ाम में 12 साल की सज़ा। हामियों का एहतजाज। अर्जेंटीना की नायब सदर क्रिस्टीना फर्नांडिस के हामियों का एहतजाज ख़त्म करने की अपील। कहा, लोग एहतजाज ख़त्म करके पुरान घरों को चले जाएं। इससे पहले नायब सदर के हामियों और पुलिस झड़पों में 14 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे। Actually, I am an Indian. I've come with 10 Pakistanis because she's my university friend. And ये भाईचारा होता है, मतलब हम आए साथ हैं, निकलेंगे साथ में, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। मैच वाज सच अ गुड मैच और इतना क्लोज था मैच, और स्पेशली हम सब साथ। आई थिंक द मेन पॉइंट वाज कि वी हैड फन। दैट्स द पॉइंट। एंड के करीब बिकॉज़ एट वन पॉइंट इट लुक्ड लाइक इट वाज लाइक ऑन पाकिस्तान साइड, फिर आखिरी वाले टाइम पे जडेजा ने बहुत ज़्यादा हिट किया, तो उस पर आई थिंक बहुत मज़ा आया। बिल्कुल एंड तक मैच गया, बस एंड के ऊपर थोड़ी सी हार्ड लक होगी, वरना बहुत मज़ा आया मैच। मैच वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत मज़ा आया। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन का हजूम। दोनों टीमों के मद्दाहों ने भरपूर क्रिकेट एंजॉय की। सनसनीखेज खेल के दौरान पासा कभी एक तो कभी दूसरी तरफ पलटता रहा। पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतमाम किया गया।